आदाब व सलाम प्यारे दोस्तों को। तो इस वीडियो के अंदर हम जम्मू कश्मीर अर्ली हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। बस आप तमाम से गुजारिश है, अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने कुछ सोर्सेज़ के बारे में पढ़ा था, जिन सोर्सेज से जो है हिस्टोरियन ने इस हिस्ट्री को लिया है, जैसे राजतरंगिणी है, नीलमत पुराना है, उन तमाम चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। राजतरंगिणी जो बुक है हिस्ट्री की, जो लिखी गई है कलहन के द्वारा, तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ी अर्ली हिस्ट्री उससे जो ली हुई है, तो उसके बारे में यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पर्शियन लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, जो कश्मीर के अंदर जो है लिखी गई है। दूसरी जो किताबें हैं, तो यहाँ पे तारीख़ कश्मीर है सबसे पहले, तो ये मलिक हैदर कश्मीरी ने लिखी है। और ये जो नोबल मैन था, ये यूसुफ शाह चक डायनेस्टी थी एक, जहाँ पे यूसुफ चक वहाँ का किंग था, बादशाह था, तो उसके अंडर ये एक नोबल मैन था, तो मलिक हैदर, उसने ये लिखी है तारीख़ कश्मीर। इट नरेज द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्राम अर्लियर टाइम्स अप टू 1587, यानी 16वीं सदी तक की हिस्ट्री के बारे में ये किताब हमें बताती है। ठीक है, उसके बाद हकीकत कश्मीर, ये ओल ने लिखी है, मोहम्मद आज़िम ओल ने लिखी है, और मुग़ल पीरियड के बारे में ये बताती है बुक किताब। उसके बाद मुख्तसर तारीख़ कश्मीर, इसको लिखा है पंडित बीरबल कचरू ने। ठीक है, और ये बताता है मुग़ल, अफ़गान और सिख के रूल्स के बारे में, जिनने कश्मीर के ऊपर रूल किया है। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री वर्क, इंडियन जो हिस्ट्री है उसके बारे में यहाँ पे हम थोड़ी सा समझने की यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करते हैं। उसके बाद सबसे पहले है ज़फ़रनामा, इसको शराफुद्दीन यज़दी ने लिखा है। इट शोज़ रिलेशनशिप बिटवीन सुल्तान सिकंदर ऑफ कश्मीर एंड तैमूर। तैमूर चूँकि एक इन्वेडर था, उसने जो है किस तरीके से इन्वेजन यहाँ पे किया था, किस तरीके से लूट मचाई थी, उन तमाम चीज़ों के बारे में, और रिलेशनशिप किस तरीके से रहा था सुल्तान सिकंदर जो कश्मीर का था, तो उसके साथ तैमूर का रिलेशन क्या था, इस किताब में इस तमाम चीज़ों के बारे में जिक्र किया है। मलफूज़ात तैमूरी, तो ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है तैमूर की, और तैमूर टॉक्स अबाउट हिज रिलेशनशिप विद सुल्तान सिकंदर ऑफ कश्मीर, ये भी इसी के बारे में जिक्र किया है। और तैमूर का जो इन्वेजन हुआ था वो 1398 AD में इस हिंदुस्तान पे हुआ था, उसका इन्वेजन। ठीक है, हमारे इंडिया का पे हुआ था। ठीक है, उसके बाद तारीख़ कश्मीर, रिटन बाय मोहम्मद कासिम फरिश्ता, मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने लिखा है तारीख़ कश्मीर। उसका अकबरनामा जो ऑटोबायोग्राफी है अकबर की, और इसी अब्दुल फजल ने लिखा है, अब्दुल फजल ने ये किताब लिखी है कर दिया। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे आप और गौर से देखना, तज़ोके जहांगीरी और जन्नतुल फिरदौस, ये रिटन बायोग्राफी है, जहांगीर ने ये खुद लिखी है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे फॉरनर अकाउंट्स भी है, तो जिसमें राइजिंग फॉरनर अकाउंट जो है जिनजोंग है, ह्यून सेंग चाइनीज़ ट्रैवलर था, उसने ये लिखा है। उसके तारीख़ हिंद अल बैरून ने लिखा है, ट्रैवल इन द हिमालयन प्रोविंस, मोर क्रॉफ्ट ने लिखा है। उसके बाद जम्मू कश्मीर टेरिटरी, फ्रेडरिक्स ड्रीव ने लिखा है। उसके बाद वैली ऑफ कश्मीर, वाल्टर आर लॉरेंस ने लिखा है। उसके बाद लैंड ऑफ लामस, अलेक्जेंडर कोनिंगम ने लिखा है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे सोर्सेज से मैंने इनको जो है कंपाइल किया है, बहुत सारी मेहनत के बाद ये आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत सारी चीज़ें जो JKSSB जो इस वक्त पूछ रही है, तो उन तमाम चीज़ों को स्टडी करके ये चीज़ें जो है मैंने आप तक पहुँचाई है। ठीक है, उसके बाद फिर हिस्टोरिक जो कश्मीर है, अर्लियर न्यूलिथिक साइट जो थी फाउंड इन द कश्मीर वैली, बुरज़ुहोम इसका जगह का नाम है, तो न्यूलिथिक साइट जो है यहाँ पे मिली थी कश्मीर के अंदर। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर अप टू काराकोटा डायनेस्टी 627 AD में, तब तक की हिस्ट्री जो थी, क्योंकि जो काराकोटा डायनेस्टी है, जो राजतरंगिणी की बुक है, वहाँ उसमें जिक्र काराकोटा डायनेस्टी से ही है, तो उससे पहले की हिस्ट्री जो है उस पर नहीं लिखा है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वैदिक एज जो इंपॉर्टेंट पीरियड्स हैं, ये 1500 से 600 BC तक। उसके बाद मगधा पीरियड आया 600 से 300 BC, अलेक्जेंडर इन्वेजन आया, उसके मौर्य रूल आया, कुशान रूल, उसका गुप्ता रूल। इसने रूल तो कश्मीर के अंदर नहीं किया, लेकिन इंडिया के अंदर इसने रूल किया है। तो अर्ली इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर, सबसे पहले अर्ली इनहेबिटेंट्स कौन थे कश्मीर के, तो वो है नीलमत पुराना के रिलेटेड नागा, जो नागा ट्राइब जो अर्ली इनहेबिटेंट्स थे, कश्मीर के रहने वाले थे। सबसे पहले ट्राइब थी एक, तो नागा ट्राइब थी। दे वर्शिप द सरपेंट एंड लिव्ड इन द माउंटेन अराउंड डल लेक। डल लेक कहा जाता है कि ये कश्मीर का पूरा जो इलाका था, ये एक लेक से घिरा हुआ था, इसमें पानी बहुत ज़्यादा था, तो जो भी लोग थे वो इन पहाड़ियों पे रहा करते थे। और उसके बाद व्हेन द आर्यन कम इन कश्मीर टू कश्मीर, द नागाज कंटिन्यू डोमिनेट द पॉलिटिकल सीन फॉर सम टाइम एंड वर ग्रेजुअली एब्जॉर्ब बाय द आर्यन। उसके बाद जब आर्यन आए तो कुछ समय तक उन्होंने रूल किया, इसने नागाज ने, लेकिन उसके बाद ये ख़त्म हो गया, आर्यन ने अब्जॉर्ब कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद महाभारत पीरियड भी होता है, एक महाभारत जंग होती है, एक लड़ाई होती है हिंदुस्तान के अंदर। तो कलहन ने स्टार्ट की थी इन राजतरंगी, दैट इट वाज रिटन बिफोर जस्ट बिफोर द ग्रेट महाभारत, यानी थोड़ी इससे पहले ही थोड़ी सी इसने शुरू की थी, उस वार से पहले, उस जंग से पहले, महाभारत जंग से पहले राजतरंगी जो है कलहन ने लिखना शुरू किया था। अकॉर्डिंग टू राजतरंगी द फर्स्ट किंग वाज गोनंदा। राजतरंगी के मुताबिक जो गोनंदा पहला जो है किंग है, आता है कश्मीर के ऊपर। हु फॉट ए वार फॉर जरासिंध अगेंस्ट कृष्णा, यानी जिसने कृष्णा के अगेंस्ट जो है वार जो है यहाँ पे लड़ी है। ठीक है,
उसके बाद अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में यहाँ पे गुनंदा डायनेस्टी गुनंदा सबसे पहले आया था, तो उसको मथुरा वाज किल्ड, मथुरा को इसने मार दिया था गुनंदा ने। गुनंदा वाज सक्सीडेड बाय हिज सन दामोदर, और गुनंदा को जो सक्सीड किया उसके अपने ही बेटे ने जिसका दामोदर नाम था, हु वाज आल्सो डिफीटेड बाय कृष्णा एट गंधार, और जो कृष्णा ने उसको डिफीट किया था, हरा दिया था गंधार के लिए, जो अफगानिस्तान के अंदर इस जगह का नाम है, ठीक है। कृष्णा गॉट गुनंदाज प्रेग्नेंट विडो था उसने, कृष्णा ने, जब कृष्णा ने गंधार पे उसको मार दिया दामोदर को, तो कृष्णा ने उसको रखा लेटर या यशोती के बर्थ टू हिज सन, उसने दूसरे बेटे को जन्म यहाँ पे दिया। ही वाज पुट ऑन द थ्रोन, उसके बाद उसको कहाँ पे बादशाह बना दिया, उसको नाम है गुनंदा सेकंड। और उसके बाद गुनंदा को सक्सीड बहुत सारे किंग यहाँ पे करते हैं 35 किंग, लेकिन उसका जिक्र जो है वो राजतरंगिणी के अंदर कल्हण ने नहीं किया है, ठीक है। सम हिस्टोरियन कंसिडर दीज 35 जो 35 किंग्स थे वो रिलेटेड टू पांडवाज, यानी वो शायद तो पांडवाज में से थे, या तो एंसेस्टर थे महाराजा गुलाब सिंह जिसने जम्मू कश्मीर को बाद में खरीदा था, तो या तो उसके एंसेस्टर हो सकते थे, ये सोचना है उन हिस्टोरियंस का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पर्शियन इन्फ्लुएंस भी था, आर्चीमेनियन पीरियड जिसे कहते हैं, जहाँ पे पर्शियन लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर आए थे। तो आर्चीमेनियन जो पर्शियन एम्पायर था, ईरान के थे, ईरान के रहने वाले, इसको आर्चीमेनियन कहते थे, पर्शियन भी कहते थे इनको। एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस फॉर कश्मीर, उसको अपना जो इन्फ्लुएंस था, अपना जो पावर थी वो कश्मीर तक ले आते हैं। प्रोबेबली कश्मीर कम अंडर द आर्चीमेनियन ऑफ पर्शिया, यानी कि ईरान के अंडर आ जाते हैं एट सम टाइम, कुछ वक्त के लिए, इन द एंशिएंट पीरियड के अंदर। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो रूलर्स थे और भी, साइरस जिन्होंने यहाँ पे इन्वेजन किया था, फाउंडर ऑफ द पर्शियन एम्पायर के फाउंडर थे। उसके बाद डायरस आया था, उसके बाद इन्वेजन एलेक्जेंडर आया था 326 BC में आया था, ठीक है। और इट इज प्रोबब्ली दैट द टाइम अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, 326 BC में उसने इंडिया को इन्वेड किया था। द पर्शियन हैड लॉस्ट कंट्रोल ओवर कश्मीर, और उसके बाद पर्शियन जो थे उन्होंने कंट्रोल खत्म कर दिया था, उसमें कंट्रोल खत्म हो गया था कश्मीर के ऊपर। अलेक्जेंडर बिलोंग टू द मैसिडोनिया, ग्रीस के रहने वाले थे अलेक्जेंडर, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैसिडोनिया ग्रीस को कहते हैं, तो मैसिडोनिया से बिलोंग करते थे, ठीक है। व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड द पर्शियन एम्पायर कश्मीर वाज रूल्ड बाय किंग अबिसारा, जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इस कश्मीर के ऊपर, तो उस वक्त जो कश्मीर का किंग था वो था अबिसारा। ये भी याद रखना कि कश्मीर के इन्वेजन के दौरान, ये अलेक्जेंडर के इन्वेजन के दौरान कश्मीर का बादशाह कौन था। उसके बाद यहाँ एक जंग भी अबिसारा के साथ उसने लड़ी थी, who surrendered to Alexander, उसने सरेंडर किया अलेक्जेंडर के सामने एट द बैंक ऑफ झेलम रिवर अंडर द बैटल ऑफ हेडेस्पस। और हेडेस्पस क्योंकि एंशिएंट नेम है झेलम का, तो हेडेस्पस फिर बैटल का नाम ही रखा हेडेस्पस। तो झेलम के किनारे ये जंग लड़ी गई थी, जहाँ पे अबिसारा को यहाँ पे इसने हरा दिया था, किसने, अलेक्जेंडर ने। उसके बाद यहाँ पे अशोका भी आया था एक, तो ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर वाज फाउंड बाय अशोका, अशोका भी यहाँ रूलर आया था एक, तो उसने एक ओल्ड सिटी जो है श्रीनगर में इसने फाउंड की थी, तो जिसका नाम था पंडरीथन, और वो इस वक्त जो है उसका नाम पंडरीथन है, ठीक है। पंडरीथन इज अबाउट 3 miles अवे फ्रॉम द प्रेजेंट सिटी ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर से 3 माइल्स के फासले पर ये इस वक्त मौजूद है। अशोका बिल्ड मेनी विहाराज और टेम्पल्स इंक्लूडिंग शिवा, क्योंकि अभी अशोका जो थे ये बुद्धिज्म के मानने वाले थे, तो इनने बहुत सारे विहाराज और टेम्पल्स को यहाँ पे जैसे शिवा टेम्पल वगैरह वगैरह। ही वाज रिपेयर्ड एंड ओल्ड शिवा टेम्पल्स कॉल्ड एज विजयेश्वरा एट ब्रिजबेहाड़ा के अंदर उसने एक रिपेयर किया था, एक बहुत पुराना टेम्पल था शिवा टेम्पल, तो उसने जिसका नाम था विजयेश्वरा, तो ब्रिजबेहाड़ा के अंदर उसने रिपेयर किया था, उसको दोबारा बनाया था, ठीक है। आफ्टर अशोक कश्मीर वाज रूल्ड बाय हिज सन जुलूका, तो अशोका के जाने के बाद जो यहाँ पे कश्मीर में रूल किया, तो उसके बेटे ने जिसका नाम है जुलूका। आफ्टर जुलूका दामोदर सेकंड रूल कश्मीर, और फिर दामोदर फर्स्ट भी आया था, लेकिन यहाँ पे दामोदर जो फर्स्ट था वो था गुनंदा का बेटा, फिर यहाँ पे दामोदर सेकंड आया जो जुलूका आफ्टर उसका सक्सेसर था, ठीक है। उसके बाद कश्मीर जो है कुशान के अंदर आ जाता है। 3 कुशान रूलर्स रूल्ड कश्मीर, नाम पे उन्होंने कुछ यहाँ पे टोन्स भी बनाए हैं कुशान्स के नाम पे, इसलिए हमें कुशान्स किंग एंड टोन्स उसके नाम पे उन्होंने यहाँ पे टोन्स के नाम रखे हुए हैं। जैसे हुश्का ने हुश्कारों के जो उश्कर जो बारामूला के अंदर इस वक्त मौजूद है, और जुश्कापुर जुस्का दारा जो श्रीनगर के अंदर, और कनिष्का जो है कनिष्कापुरा जैसे कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपने याद रखनी, इस कनिष्का के कुशान के दौरान, कुशान डायनेस्टी थी, उसमें एक कनिष्का आया था एक रूलर, उसके रूल के दौरान यहाँ पे काउंसिल जो है एस्टेब्लिश हुई थी, जिसको कहते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, कश्मीर के अंदर हुई थी ये, और बुद्धिस्ट काउंसिल ही कश्मीर के अंदर हुई थी, जिसका कनिष्का कन्विंस्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुंदलवन कश्मीर के अंदर जगह का नाम कुंदलवन, तो वहाँ पे के अंदर इन्होंने ये काउंसिल जो है बनाई थी, ठीक है। दिस काउंसिल लेड टू द डिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट इनटू, और इस काउंसिल के अंदर एक बहुत खास चीज़ हुई थी कि जो बुद्धिज्म था ये 2 अलग अलग सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है। तो कुछ में महायाना बुद्धिज्म था और कुछ में हिनाया बुद्धिज्म था, तो ये थी अर्लियर हिस्ट्री। उसके बाद हमने डायनास्टीज को शुरू किया, जैसे सबसे पहले काराकोटा डायनेस्टी आई थी कश्मीर के अंदर, जिसने काराकोटा ने रूल किया था, दुर्लभवर्धन वगैरह उसका फाउंडर था। तो ये तमाम चीज़ें हमने अलग से वीडियो के अंदर पढ़नी है, इसके बाद जो वीडियो आप यहाँ पे आएगी। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। बस एक खास आप तक ये भी बतानी थी कि जो मटेरियल यहाँ पे आपको मिल रहा है ये एक ही बुक से नहीं लिया हुआ है, बल्कि बहुत सारी किताबों को कंसल्ट करके ये मैंने मटेरियल जो है यहाँ पे तैयार किया है, और ये हैंड रिटन नोट्स हैं, उसके बाद मैंने इनको डिजिटलाइज़ किया है, तब जाके आप तक ये चीज़ें पहुँची हैं। तो बहुत मेहनत लगी है मुझे ये आप तक पहुँचाने के लिए। तो बस आपसे गुजारिश है, इसी मेहनत के सिलसिले में आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। तो आप इसको पास करके भी, अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं तो हैंड रिटन नोट्स भी आप इसको पास करके बना सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नई इस वीडियो के अंदर नए से टॉपिक के साथ। तो हमने अब डायनेस्टी शुरू करनी है, जैसे काराकोटा डायनेस्टी सबसे पहले जिसका जिक्र जो है राजतरंगिणी में कल्हण ने किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है काराकोटा डायनेस्टी यहाँ पे शुरू होती है, दुर्लभवर्धन जिसके फाउंडर थे। तो अलग से वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे
आएगी। तो फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।